तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट 7.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, एक्सरसाइज में टिक कराना है, जैसा कि अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्वेश्चंस हमें करना चाहिए इसमें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करें। तो आईलेट रूल तो मैंने समझा दिया आपको कि किस ऑर्डर में चलना है, आईलेट को फॉलो करना है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल के अंदर, बाय पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है उसमें तो किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले लो चलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया और इंटीग्रेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन हमारा फेल हो जाता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, कोई दूसरा तरीका ही नहीं बचा, तब हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। एक को यू और एक को वी लेते हैं, एक को फर्स्ट सेकंड लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर चॉइस में एक तो रूल आइलेट का वर्क करता है, ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखना कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको आप यू लें, क्योंकि यू का डिफरेंशिएशन होता है और वी का इंटीग्रेशन होता है, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता अगर उसको आप वी ले लेंगे तो फिर ब्लॉक हो जाएंगे उस फॉर्मूले में। तो ऐसे कुछ इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हैं, ध्यान रखना है ना, कोई फालतू आदमी नहीं आ जाए कल जैसे डिस्टर्ब करे। हाँ? वो प्रज्ञेश आया तो एकदम याद आ गई, कल कुछ मस्ती कर रहे थे बच्चे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर लेते हैं। एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, log x dx, एग्जाम्पल में दे रखा होगा एनसीईआरटी के, कहीं ना कहीं मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आप इसकी विडम्बना कि इतने दिनों से अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, 7.6 एक्सरसाइज पर पहुंच गए और इंटीग्रेशन log x अभी तक नहीं किया हमने। 7 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज करीब होगी, जबकि log x कितना एकदम लगता है डिफरेंशिएशन, ये तो log x का तो कहीं ना कहीं आ ही गया होगा 1/x, वो डिफरेंशिएशन होता है, और 1/x का log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं किया। कुछ स्टूडेंट को तो याद ही हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना किसी क्वेश्चन में भी लग जाता है, कहीं कहीं कभी कभी कभी। तो log x का इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, इसको हम लिखेंगे log x इंटू 1 dx। तो एक को u और एक को v ले लेंगे। एक को u और एक को v लेने के बाद जो डिफाइंड जो फॉर्मूला उसके हिसाब से फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट ये होता है u, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 का इंटीग्रेशन आता है आपको, माइनस इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये ध्यान रखना ये सब ई बेस पर है, मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, ln x भी लिखा हो सकता है कई बार ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। और ये जितना भी मसाला आएगा यहाँ पर उसका फिर इंटीग्रेशन है, ये फॉर्मूले में पुट करा है मैंने, देखो 4 नंबर में कभी पूछ लिया है, 2 नंबर में भी पूछ लिया, तो क्या है उसमें, इतनी सी चीज के कारण आप उसके क्वेश्चन को गलत कर दें यहाँ तो बहुत बहुत दुख होता है। 1 का इंटीग्रेशन x log x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, ये वाला dx लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 1 का x और ये log x का 1/x, डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, x कट गया, फिर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 dx मतलब x प्लस c, सो x कॉमन ले लो, log x minus 1 plus c, this is the integration of log x dx। ऐसे फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, सीबीएसई में यूज मत करना, कभी कहीं किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो आप लगा लेना, कॉम्पिटेटिव कभी आ जाए बाई चांस, आते नहीं है इतने इजी। x log x minus 1, एक और आता है इसमें अच्छा क्वेश्चन जो इनवर्स से रिलेटेड है, साइन इनवर्स x। इसका आंसर ये मत लिख देना सर क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, उर्वशी सोनी है कि और कोई तो नहीं है, मैं एडमिट कर दूं, उर्वशी सोनी के नाम से कोई और तो नहीं आ रहा है, अरे अभी फालतू में टाइम खराब करेगा बीच में कोई, इसलिए अभी मैंने क्या सब नाम देख देख के ही सबको एडमिट किया था, पर फिर भी नाम तो बदल के कोई भी आ जाता है। आफ्ताब, अक्षत, अंकित, अंकित सलूजा कैसे आ गई, तो एग्जाम चल रही होगी ना उसकी, तो हो गई, उदयपुर से आ रहा होगा, रास्ते में होगा फिर तो, अच्छा इंदौर है।
देखो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 1/√1 - स्क्वायर मत लिख देना है ना, वो डिफरेंशिएशन होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो जब अकेला एक फंक्शन दिया और उसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटू वन ही लिख के अपन दो फंक्शन बनाएंगे, जैसे भी log x इंटू वन लिखा हमने। ओके, तो इसको हम कैसा लिख लेंगे, ये तो u हो जाएगा जो दिया हुआ है फंक्शन, वन अपन लिख के इसको v ले लेंगे, क्योंकि v का मतलब वन, वन का मतलब इंटीग्रेशन आता है हमें। फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन, फिर ये जितना भी मसाला यहाँ पर आएगा उसका इंटीग्रेशन। छोटा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं होता ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही है। और अपन पढ़ते समय ऐसा बोला करते थे, बड़ा इंटीग्रेशन छोटा इंटीग्रेशन, उसके अंदर आ रहा तो वो छोटा हो गया बड़ा छोटा कुछ नहीं है, वो अपने तरीके को याद है याद रखने का है। तो ये तो हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पर जो टर्म आएगी 1/√1 - स्क्वायर। देखो ये सब चीजें अंडरस्टूड है कि इसका डोमेन क्या होगा, और ये सब क्वेश्चन में जो दिए यहाँ पे इतना सब कुछ सोचना नहीं है अपने को ना, वो आईआईटी की तैयारी में होता है सब चीजें, जहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कि इसका इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, डोमेन, और ये देखते हैं राइट साइड में चमकाने वाली चीजें लिखी होती हैं, इतना सब नहीं देखना है। इंटू एक्स वन का dx। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन आया है ना, ये छोटा सा टुकड़ा, जैसे यहाँ पर ये छोटा सा टुकड़ा आया था तो वो वन आया था, तो वन का इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ ये जो चीज आई है इसका इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि पहले जो एक्सरसाइज कर लिया आपने 1.7.5 तक, उसके हिसाब से आपको पता है जो बेकार है वो t है। तो जो बेकार है वो t है, मतलब बेकार तो यही टर्म लग रही होगी ऑफकोर्स, ये मत बोलना सर मुझे तो ये क्वेश्चन ही बेकार लग रहा है, ये x भी बेकार दिख रहा है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, थोड़ी बहुत तो स्टैंडर्ड रखवाएगी, नहीं सर ये रूट वाली टर्म ही तो दिक्कत दे रही है, इसको t ले लो, तो अपने आप बैठ जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। तो इसको अपन पहले क्या कर लेते हैं, I1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसी में इतना सब क्यों लिखे, इसको I1 ले लो, ये I इक्वल टू दिस इज I, इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, वापस आते हैं इसके पास, I1 के लिए पुट करने आएंगे इसके पास। अब अपन I1 को उठाते हैं, I1 ये है जो पुराने क्वेश्चन से मिलता जुलता है, पुराने मतलब 7.5 एक्सरसाइज तक जो क्वेश्चन हमने करे हैं वहां कहीं ना किसी न किसी से मिलता है, मिलता है मतलब नहीं भी मिले उसके वेराइटी उस टाइप के क्वेश्चन तो करें। तो किसको टी ले, 1 - x स्क्वायर रूट के साथ जो टर्म है उसको टी स्क्वायर ले लो, टी ले लो, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, -2x dx 2t dt। आप ऑब्जर्व करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर नीचे डिग्री 2 है तो ऊपर एक x दिखेगा, 3 है तो ऊपर x स्क्वायर दिखेगा, 4 है तो क्यूब दिखेगा, कहीं ना कहीं ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा करते ही वो इसलिए कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म एडजस्ट हो जाएगी, 2 कट जाएगा, देखो x dx -t dt आ जाएगा। सोते बच्चों को उठाना गलत बात है, x dx -t dt हो जाएगा। सो x dx को लिखेंगे -t dt, ओके, और √1 - स्क्वायर को हम t लिख देंगे, तो t कट जाएगा, तो ये भी -t आ गया है ना, -t आ गया, मतलब I1 कितना हो जाएगा, माइनस t की वैल्यू √1 - x स्क्वायर, तो यहां पुट कर दें, ठीक है, ये आएगा आंसर। सो I इक्वल टू x प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x स्क्वायर, मतलब जैसे साइन इनवर्स का किया है मैंने, ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सबके अपन डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सबका इंटीग्रेशन इसी तरह से होगा। 6 क्वेश्चन हो गए एक तरह से ही। अब ये बोला सर 6 क्वेश्चन आप करो तब माने हम आपको, ऐसा नहीं बोलना है ना, मुझे मानो या ना मानो, लेकिन तुम लोग मानने लायक नहीं रहोगे अगर तुम्हें एक से ये 5 सब नहीं आए तो, है ना, मैं तुम्हें मानू, क्योंकि मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका हाँ अरे सर को आता है, तो जब एक सम कर लिया तो मैं 6 वो कर सकता हूँ, आपको आना चाहिए ना।
प्रैक्टिस तो आपको चाहिए, तो ये इसमें क्या रखना है? ठीक है, स्क्रीनशॉट डन भी कर लिया, गुड गो। ये अभी मैंने थ्योरी पूरी समझाई कल और आज मिलाकर, जिसमें कुछ 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करके दिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। मतलब थ्योरी तो जो बता रहा हूँ वो तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो समझना ही समझना है। बस एक्सरसाइज में अपन ने हर बार क्या करा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करें, कुछ छोड़ दिए जो अननेसेसरी भी टाइम क्यों खराब करना, अगर वो तो आएगा तो भी एग्जाम में डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो 7.6 एक्सरसाइज हमको ये सजेस्ट करती है कि इसमें से ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। जैसे जैसे 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाते आ रहा हूं मैं शुरुआत से ना हर एक्सरसाइज में। 11 जरूर करके जाओ। 14 जरूर सम करें। 17, 18, 20, 21, 22। अब देखो 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मैंने कहा है आपको करने के लिए? 5-6 क्वेश्चन है शायद ना, ज्यादा नहीं। 7 क्वेश्चन, 1/3। अब ये 7 क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं उससे शुरुआत के जो 15 क्वेश्चन 10-10-12 ऐसे दे रखे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दे रखी, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। तो सर वो याद हो तो गया आपको, बस बहुत है, आपने कर लिया एक ही बात है सर, क्या फर्क पड़ रहा है, आप करो हम करेंगे, ऐसा नहीं चलता ना। फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद करने के लिए हमने रिवीजन से पहले उतनी प्रैक्टिस उस पहले भी की, तो फॉर्मूला तो याद हो ही चुका है। तो अब हम इसमें अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं 11 से। क्या कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। 11th एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को देख के मुंह मोड़ लेते हैं एकदम, अरे नहीं करना यार, हमें तो अपने लायक नहीं है। लगता भी नहीं देख के कि बाय पार्ट्स होगा सर, 3-3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है सर, कौन करे ऐसे क्वेश्चन को? और एकदम दिमाग में इतना तो आएगा कि सर कॉस इनवर्स एक्स को टी लें हम, क्योंकि जो बेकार है वो टी है। तो सर रूट भी दिख रहा है, पर कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन में रूट 1/1 आता है, रूट के डिफरेंशिएशन में कॉस इनवर्स एक्स थोड़ी आएगा। इसलिए कॉस इनवर्स एक्स को टी ले लो। ये देखो पूरी टर्म आ गई, नेगेटिव, नेगेटिव साइन इधर लगा दिया, ठीक है। तो I इक्वल टू नेगेटिव कॉस इनवर्स एक्स को टी ले लिया, यहां से ये भी लिख लो x इक्वल टू कॉस टी, एक्स की प्लेस पे कॉस टी पुट कर दो, कॉस इनवर्स एक्स को टी लिख दो, और dx अपॉन रूट 1 को dt लिख दो। नेगेटिव साइन तो लगा दिया हमने बाहर। देखो फिर भी बाय पार्ट तो लगेगा ही, क्वेश्चन भी उसका है। आप अगर इस सम को पहले करने की कोशिश करते हैं कि सर पहले जैसा तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन करा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर ऐसी जगह पे आके रुकिए जहां पर विशेष अब हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, इसको लेते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइलेट, ठीक है। इसको इसको लेंगे फर्स्ट, है ना, टी पहले आएगा ना, ए पहले आएगा, I L A, ए मतलब एलजेब्रा, टी की पावर 1 एलजेब्रा है। जैसे वैसे भी एक्सपोनेंट जिसपे होगी, अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंट बढ़ जाएगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो वो ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, अपने को तो टी को हटाना है, बेकार आदमी। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी नहीं होता, साइन टी होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, देखो 1 हो गया। अगर इसको सेकंड लेता तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाता, तो टी स्क्वायर आ जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। और कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, टी टी,
समझ में आई ये बात? इस पर एक्सपोनेंट है और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट को बढ़ा देता है, टी स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, अभी साइन के साथ टी स्क्वायर आ जाता है, फिर क्या करते, फिर वो लगाओ, तो करते ही रहते, खत्म ही नहीं होता कभी ये क्वेश्चन। तो थोड़ी देर बाद अकल आएगी, या तो कि चलो ये लग गया, कर दिया, ध्यान नहीं रहा, फिर दूसरी तो थोड़ी देर बाद आएगी अकल। और अगर आइलेट देखेंगे तो आइलेट के हिसाब से टी पहले आता है, एलजेब्रा पहले आती है और टी बाद में आता है, आइलेट टी बाद में आ रहा है, टी ई, आइलेट, मैं लेट हूं, टी मतलब कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी, कॉस टी से साइन टी की वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहां से, ये टिग्नोमेट्री बचपन की, 9th क्लास 10th क्लास की, x/1, याद आया? बचपन, बचपन मतलब 10th क्लास मैथ्स, मतलब अपने लिए तो छोटी सी चीज है, 10th क्लास की मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या लगती होगी आपको? अरे कुछ भी नहीं है। साइन टी, p/h, मतलब ये √1 - x²/h, माने हो तो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस में हो जाएगा, कॉस टी तो माइनस ही रहने देते हैं, कॉस टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बाहर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, कॉस टी, और कॉस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स, क्या यही आंसर है? देख लो, किसी की इच्छा हो आंसर चेक करने की तो चेक कर लो, +c, बच्चों का लॉस हो जाएगा, +c लिखो, ठीक है? कोई गलत है? कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है? बहुत ज्यादा सस्ता दिख रहा है इसलिए सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है इतनी जल्दी हो गया सस्ता, इतना कैसे हो सकता है कहीं, ठीक है, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 11 के बाद शायद 14 बोला है ना? 14। 14, इंटीग्रेशन ऑफ x log x होल स्क्वायर, इसको फर्स्ट लेने, इसको सेकंड, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि log x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता ही नहीं, कुछ भी कर लो, वो तो ऐसे लिखना है फर्स्ट एज इट इज, सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद भी कर लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 log x/x, सेकंड का इंटीग्रेशन, मुझे फॉर्मूला याद हो गया तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, दो बार होगा ये वर्क। अब x log x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको I1 ले लेते हैं, दिस इज I1, इक्वेशन नंबर 1 देकर I1, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, लॉग पहले आता है, आइलेट, log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये x कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. सो फाइनल आंसर बाय 1 लिखेंगे हम, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर एक साथ लगा देते हैं इसका, होल अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी. ये आंसर है क्या? तो बड़ा 1 में पुट कर दी वैल्यूज, देखो I1 की, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 2 4 हो गया ना. अच्छा यहाँ पे 2 है तो ये 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ लिखना भूल गया. सही है, ठीक है. ठीक है बच्चों, तो डाउट आपको तो पूछ लो सर. देखो यहाँ पे डेट है ना, चेंज नहीं करी हमने, 17 है. अच्छा वो मैंने 9 क्लास का कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, तो बोले सर चलने तो आ रहा सब समझे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है हमको, तो हमको बस ये बताना घर वालों को कि हम पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं. कुछ भी पढ़ा दो आप, कोई सी भी डेट पे कोई सा भी चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. बोर्ड पे देखता कौन है सर, 5-6 जने ऑफलाइन बैठे हुए तो भी देख रहे हैं. हाँ डेट कौन देखे सर, अभी 14 हो गया, इसके बाद हाँ 17 बोला होगा मैंने. क्यों बोला? हो ना हो वो ना हो, ये होना हो वो ना हो का लॉजिक क्या था, इसका नाम ऐसा क्यों दिया? क्योंकि जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं ई की पावर एक्स को देखते हैं तो हमें याद आ जाए कि कोई ये वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें ऐसी ट्रिक लगानी है. अब ट्रिक लगानी है, बच्चों को कहाँ याद है कि इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी वेराइटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, कितना पढ़ना है, कितना कितना याद रखें सर, कितना रटे. एक तरह से रटने वाली बात है, तो होना हो नाम ये अपन इसलिए दिया है कि याद आ जाए एग्जाम में, टाइम खराब नहीं हो. ये तो वही जो बेकार है वो टीए के हिसाब से लगाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उठपटांग हो जाता है कुछ. तो ई की पावर एक्स को देखकर एक बार थोड़ी देर के लिए रुके, देखे, समझे, आगे बढ़े, बोलते हैं ना समझ. हाँ इधर उधर सब तरफ देखो फिर आगे बढ़ो. ट्रक ड्राइवर नहीं हूं मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाईवे पे लिखा होता है. हाँ ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ो, है ना. कैसा लिखा होता है वो, कौन सा मोड़, अंधा मोड़, है ना. कृपया गाड़ी की सीमा 20 से ज्यादा ना करें, लिमिट उसकी स्पीड कम करें, हाँ स्पीड लिमिट ऐसा लिखा था. ऐसे इसमें भी है, थोड़ी देर के लिए रुके, देखें, समझे, फिर आगे बढ़े. मतलब ई की पावर एक्स आ जाए तो ऐसा करना, नहीं तो हाँ सर हम रुकते हैं, देखते हैं, इधर उधर कोशिश करते हैं, इन्विजिलेटर उधर टर्न करता है जब तक देख लेते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं. हाँ हाँ वही करते हैं हम सर, वो इन्विजिलेटर को ही देखते हैं भी एक आदमी कब यूं टर्न और हम यूं कब देखें. और अब तो 12 बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना. हमारे तो सब एक्स ई की पावर एक्स, अब एकदम इसमें सर ये क्वेश्चन में क्या टी ले, तो स्टूडेंट कुछ 1 + x को टी लेके स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ई की पावर एक्स को टी ले लेते हैं. हो जाएगा नहीं होगा मैं कुछ नहीं बोल रहा, जब हमारे पास तरीका है तो हम उस चीज को क्यों ना एक बार यूज कर रहे हैं ई की पावर एक्स को देखकर. तो ई की पावर एक्स को देखने के बाद ऐसा करते हैं हम, इसमें क्या किया जाता है देखो, ट्रिक जो लगती है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना वो न्यूमरेटर में तैयार कर लो. अब देखो डिनोमिनेटर में 1 + x है तो ऊपर 1 + x तैयार कर लिया है तो -1 भी तो लिखना पड़ेगा.
अब ऐसी चीज कहाँ दिमाग में आएगी एग्जाम के अंदर, यार ऐसा करना था, कहाँ से सोचोगे अब इतना। तो अभी लास्ट मिनट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो लास्ट अपने मंथ में स्टडी चल रही है, और शुरुआत में भी जो बताया, इसलिए नाम भी इसका अजीब सा, देखेंगे ये बहुत अजीब से टाइप के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, जिसमें बहुत हाई लेवल की ट्रिक लग रही है। कैंसिलेशन लॉ है एक्चुअली। इसके बाद आप इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो मतलब x प्लस वन को एक पूरी टर्म ले लो, इसके साथ ये एलसीएम कहते हैं इसको, हम एलसीएम को अलग अलग कर दो। अब देखो ध्यान से, अलग अलग कर दिया मतलब वन के अपॉन में भी लिख दिया और एक्स प्लस वन के अपॉन में। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे ही फायदा होगा कि एक टर्म इससे कट जाएगी। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो ये आएगा। जान करके इसको ऐसा लिख रहा हूं प्लस माइनस करके, तो आपको लगे कि ये इसका डिफरेंशिएशन है। वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये इसका जब ये डिफरेंशिएशन है तो आंसर क्या लिखा जाता है, ई की पावर एक्स। आंसर में क्या लिखते हैं हम, ई की पावर एक्स और वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ प्लस, ये आंसर हो गया। लेकिन इसके लिए साइड में लिखना पड़ेगा आपको ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। कैंसिलेशन लॉ, ये लिखने की हिम्मत भी चाहिए आपको एग्जाम में। लिखते ही नहीं बच्चे, फिर नंबर कट जाएंगे इसमें, ये लिखना पड़ेगा। या तो फिर आप फर्स्ट सेकंड को अलग अलग करके करके फिर कट कैंसिल करके दिखाओ पूरी प्रोसीजर जो कल प्रूफ करा था। या फिर अगर आप डायरेक्ट भी लिख रहे हैं तो इतना लिख दोगे तो बोलेगा नहीं फॉर्मूला याद है बच्चे को, तरीका नाम भी पता है, वो लिख भी रहा है इसका ये डिफरेंशिएशन है, और क्या फिर उसकी जान लोगे क्या बच्चों के, और क्या बहुत कर दिया उसने इतना, तो नंबर देंगे फिर हम। ये कौन सा क्वेश्चन था, 17। इसके दो तीन सम और लिखे हैं मैंने इसी टाइप के हैं, उनमें भी सब में यही ट्रिक लगानी है। 18 में भी ऐसे ही कुछ होगा, 18 ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। आई इक्वल टू, फिर ई की पावर एक्स दिखा, जो मसाला दिख रहा है ब्रैकेट में वो ये मजबूर करता है कि एक दूसरे का डिफरेंशिएशन बन जाए, देखते हैं क्या होता है। वन और वन को वन साइन एक्स मिल गया, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन और कॉस दुश्मन, वन और कॉस कभी साथ ही रहते हैं 99% केसेस में। जैसे ये साथ में आते हैं वन हट जाता है, माइनस के साथ में आए या प्लस के साथ में आए हमारे पास फॉर्मूला है। मतलब हम इसको ऐसा लिख देंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, 11th क्लास लोकल 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 क्लास। हाँ, पिछले साल बोलते थे लोकल एग्जाम है, अरे यार एंजॉय करो क्या करना है, वो तो कोरोना आ गया जो मजा आ गया तुमको, और खूब एंजॉय हो गया तुम्हारा। क्या रिपोर्ट में और मजा आ गया। हाँ, अभी 11th क्लास के अंदर परसों के दिन एक मैसेज, मतलब बीच में वो कहते हैं ना डिलीट फॉर एवरीवन में चला गया कुछ मैसेज, और एक मैसेज ऐसा रह गया है कि एग्जाम इज ऑफलाइन, ये वर्ड रह गया बस। और 6-7 तो हॉस्पिटल में मिले, पेरेंट्स का फोन आ गया, बोले सर ये तो बीमार हो गया, बोले बोले ऑफलाइन का मैसेज कहाँ पर आया, बोले लिखा हुआ ऊपर के कुछ मैसेज देखो, तो बोले सर ऊपर तो सब डिलीट फॉर एवरीवन में डिलीट हो गए, और ऊपर थे बोले सर कुछ नहीं मिल रहा है। फिर बहुत ऊपर गया तो जाके दिखा, उसमें लिखा था कि जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं करी है, जिन बच्चों ने फॉर्म जमा नहीं करे, जिनकी फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट है, वो स्कूल के अंदर आकर ऑफलाइन एग्जाम देंगे। तब जाके उनको शांति हुई, फिर बोला ठीक है सर, अब तो बोले जूस वूस पिला दिया ठीक हो गया, बोल भी दिया साथ में कान जाके भी ऐसा कुछ नहीं चमकाया था, तो ठीक हो गया। मतलब आप देखो हालत क्या है बच्चों की ऐसे। अब इसमें हम क्या करें,
अलग अलग कर देंगे, एलसीएम अलग अलग हो जाएगा। टू को तो बाहर कर दो पहले, ठीक है, ये टू बाहर हो जाओ, चलो हटो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और प्लस, मत बाहर करो, नहीं कर दो, रहने दो। अरे इधर है ना, मैं सोच रहा था इसके साथ कट जाएगा, लेकिन उसके साथ तो दुखी हो जाएगा ना। देखो एक कॉस से कट जाएगा। अब एक्स बाई टू से एंगल एक्स बाई टू पे कट कर दो, और बाकी रही गई कहानी में मेरा नाम लिख के कर देना ब्रैकेट में। सर ये एक्स बाई टू भी कट कर दे, तो कुछ तो एस भी कट कर देंगे, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा तो नहीं करोगे यार सर, बहुत हो गया, आपने बहुत उड़ा ली हमारी ना। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस, और ये कितना आ रहा है, प्लस टू टेन एक्स बाई टू। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका ये डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का। अगर मैं इस टू को अंदर लिख दूं यहां पर, और ये टू कट कर दूं, टू को अंदर वापस रख दिया, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू, पूरी टर्म आगे देखो, टेन एक्स बाई टू का ये डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं, ई रेस टू एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। रीजन यही लिखना पड़ेगा, बस इतना चेंज हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू होता है एलिफेंट कैमल रूल। 11 से पढ़ लिया था इतना तो हमने। टेक स्क्रीनशॉट। 7.6 एक्सरसाइज हटा दी, 7.7 हटाइए शायद ना, रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, पर उसके फॉर्मूले यूज होंगे थ्री सिस्टर्स एरिया में। हाँ 7.7 में तो है कुछ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक थ्री सिस्टर्स, सेवन सिस्टर नहीं है, हाँ सेवन वंडर्स है, हाँ वही तो, सेवन सिस्टर बोल दिया था मैंने। अच्छा कुछ और, हाँ, ये कुछ और बोल रहे हैं विशाल, दो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 उसी पर है, क्वेश्चन नंबर 21 उसी पर है, दो भाइयों पर। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया दिव्यांश, अमर, है ना, 7.7 में हूँ, 19। हाँ मैंने भेजा भी था अभी कुछ दिनों पहले, डिलीट चैप्टर वाइज एक्सरसाइज। ई की पावर एक्स से तो डायरेक्ट ही 19 ही दिया होगा शायद मैंने, 20 दिया होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट गया ना वो तो एक ही स्टेप का जो अभी अपने लास्ट में स्टेप बनाई थी वो बनी वही दे रखी है उसमें, एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को देख के रुको, देखो समझो आगे बढ़ो, हो ना हो वो ना हो लगाओ, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर करना ही जो जो भी उठपटांग हरकत करते हैं अपन उसके साथ। होल क्यूब है क्या, क्यूब है, जैसा मैंने कहा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है, बना लेते हैं, ऐसे बनाएंगे और अलग अलग भी कर देंगे, एक स्टेप तक डायरेक्ट की जा सकती है, ये बीच में माइनस लगा दिया, एलसीएम को तोड़ दिया है, इसको ऐसा बोलते हैं। एक टर्म कट जाएगी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया देखो, इसका डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ ये सब रीजन दे दिया अपन ने। 21 वाला वही क्वेश्चन है जो कल किया था, पर वो ए और बी से किया था। यहाँ पर आपको किससे करना है उसको, 2 और 1 से, वही चीज करना है बस। e रेस टू 2x sin x है ना, नहीं, हाँ नहीं, sin x है ना, हाँ। तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, तो उस डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के एक नंबर में आता तो करना, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर a sin x प्लस b cos bx, a sin bx, bx था वहां पर ना, हाँ यहाँ पे x b की जगह 1 है, a की जगह 2 है। फॉर्मूले वो कल लिखाया था, टू दोनों लिखे थे फॉर्मूले मैंने, वेदांत, हाँ कल लिखाए थे फॉर्मूले, कल नहीं थे क्लास में। क्या कर रहे थे, कहाँ 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 गया नेट, कहाँ गया, अभी तो कोई क्लास भी नहीं चल रही है। अनअकैडमी चल रही है, वेदांत तो चल रही है, फिजिक्स वाला चल रही है, हाँ। मैंने देखा इतने बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं यार, इतना बढ़िया नॉलेज है लोगों को पूरे वर्ल्ड में, एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलती है यार। मैं तो कह रहा हूँ ट्यूशन की भी जरूरत नहीं, अगर तुम इतने कॉन्सेंट्रेट हो तो उस पर पढ़ो तो। मैं कुछ भी उनसे कुछ चीजें देख देख के इंस्पायर होता है, इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं, पर तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई ना, वो क्या कहते हैं ना, सीटिंग नहीं है, बैठी बैठक भी बैठ के पढ़ना है, कोई पढ़ाने वाला चाहिए पीछे एक डंडा लेके तो पढ़ते तुम, इसलिए तुम लोगों को ट्यूशन जाना पड़ता है। और जिसने ये चीज अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लिया है, अपने रूम में बैठ के अपने को पढ़ना है, तो क्या चीज नहीं अवेलेबल है यार, तुम्हारे जमाने में तो सब चीजें हैं तुम्हारे पास। मन नहीं लगता है, पास में कोई फ्रेंड बैठा हो, मस्ती कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो, दो चार अच्छे से शब्द बोलता रहता तो पढ़ाई अच्छी लगती है उनकी, है ना। हाँ, स्कूल की बातें हो जाए, थोड़ी बहुत टीचर की बुराइयां हो जाए, फिर पढ़ते पढ़ते ऊ करते लिखने की जो आदत है तुम लोगों की, है ना, बोलते जाएंगे ऐसे, तो पता आज है ना स्कूल में आ रहा तरुण सर आज है ना उन्होंने ऐसा ऐसा कर रखा, और लिखते भी जा रहे हो ऐसा ऐसा हुआ था, फिर पता है ऐसा ऐसा, उस माहौल में पढ़ने की आदत बन गई। वो प्रैक्टिकल में है ना, एक साथ है ना उसने ऐसा ऐसा वर्क दे दिया, ऐसा करना समझ में नहीं आता यार, पता नहीं यार, मैं तो मम्मी को बोल दिया, यूं बोलते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, ये करते हो। हाँ, मम्मी ने भी बोला हाँ तेरा सर तो बेकार है। First as it is, second का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा, और cos x dx। देखो अब इसके अंदर मैं वो सब नहीं लिखूंगा, पूरा फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, फर्स्ट सेकंड, है ना, e रेस टू 2x cos x माइनस 2, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट, जबकि रूल के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से उसको फर्स्ट को सेकंड लेना था, इसमें दोनों में हो जाता है, टू ब्रदर्स की यही कंडीशन है कि दोनों से हो जाएगा, रिपीट होता है ना, इसलिए से हाईलाइट के रूल से कहा गया, ई तो बाद में आता है, तो उसको तो सेकंड लेना था, उससे भी आ जाएगा, फर्स्ट से भी आ जाएगा, दोनों से हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आईलेट टूल से ही करना, आईलेट टूल विल हेल्प यू, ये बोला है ना, उसको फर्स्ट सेकंड को यूज करने में हेल्प करता है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ना, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ये, अरे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, 2 e की पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। एक मिनट, इसको ऐसा लिख देता हूं, माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, 2 e रेस टू 2x आ जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा cos x का माइनस sin x,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस कॉसेक्स का कर रहे हैं ना यहाँ पे, अब तो यहाँ कॉसेक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो कॉसेक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, और यहाँ कॉसेक्स का इंटीग्रेशन ये तो माइनस ही रहेगा, कॉसेक्स का इंटीग्रेशन है तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस ई रेस टू 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई रेस टू 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 4 ई रेस टू 2x साइन एक्स dx। अब आप देखो ये वापस 1 हो गया, वही क्वेश्चन आ गया ई रेस टू 2x साइन एक्स dx, इसलिए इसको रिपीटेड इंटीग्रल का नाम दिया हुआ है, इधर आई चल रहा है। तो तुम ऐसे मत देखो मेरी तरफ ना, इस तरह से ना वो साधु और लोग जब प्रवचन देते हैं ना और एकदम कोई देख ले रहा तो हाँ हाँ करना पड़ती है उनको, जब जब लेके यार हाँ समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है, हाँ आ रहा है ना, हाँ ये 4i हो गया, इसको लेफ्ट में लिया है हम i प्लस 4i, और ये e रेस टू 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, b1 है ना इसलिए b1 a2 है, बस ये 5i हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 5 भी आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से भी देखोगे तो आप, सो i इक्वल टू 1/5 दिस इज आंसर। ऐसा भी कभी कभी तुम लोग एग्जाम की कॉपी में करके आते हैं, एग्जाम नोटबुक पे, सॉरी ऐसे एग्जाम के आंसर शीट में ऐसा लिख के आते हो आप, एरो भी लगा देते हो इधर उधर करके, जो फ्लो में जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना तब वो चाहते ही नहीं पेज टर्न करें, इधर उधर करके लिख देते हैं, और हम देते हैं नंबर उनको यार बच्चे ने लिखा है। बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं ऐसे, यूनिक होते हैं बच्चे, मतलब विरले होते हैं, कभी कभार दिखते हैं जो इस तरह से करके जाते हैं और पूरा सही करके जाते हैं। हाँ होता है कई बार, जैसे मुझे दे नेक्स्ट पेज कौन पलटे है यही लिख दो सबका उसी में। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 22 भी है, क्या है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, तो वो तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा शायद, फॉर्मूला होता था शायद 2 tan इनवर्स x, इनवर्स की प्रॉपर्टी कुछ याद तो आ रहा, धुंधली धुंधली यादें हैं सर कुछ, वंस अपॉन ए टाइम x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 प्लस है ना, इनवर्स लगा हुआ, इनवर्स वाई पार्ट बाद में लगेगा, डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते आप, पहले सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस, हाँ तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, sin 2a का फॉर्मूला होता था कि 2 tan 2a का होता था, sin 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, sin 2a में तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर आता है ना, नहीं tan 2a में आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो मैं वो स्टेप कर देता हूं, कौन सी वाली स्टेप, कौन सी स्टेप, हाँ 22 लास्ट, बाहर साइन इनवर्स है ना, हाँ तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, हाँ माइनस आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार, इनवर्स की प्रॉपर्टी से पुट x इक्वल टू tan थीटा, dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 11 क्लास लोकल, लोकल साइन इनवर्स एक दूसरे से 1 बाय साइन लिख के साइन से साइन कट कर देंगे, ऐसे करेंगे ना, सीन सीन पाप पाप कट हो जाएगा, 1 बाई एस आई एन से एस आई एन कट, ऐसे करोगे क्या, नहीं सर ऐसा थोड़ी, सर ऐसे थोड़ी लिखते हैं, इनवर्स है ये तो
सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ देखो इसको याद है ये बात, नेवर फाइंड इन वीमेन ऐसा बोला था, याद है? ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था, ट्रेन में लड़ाई शुरू हो जाती थोड़ी सी देर में, देखो जगह नहीं मिले तो मेल बेचारे उधर कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाएंगे, वहां दरवाजे गेट के पास में ट्रेन के, और बातचीत करते करते टाइम निकाल देंगे। और वहां 15 मिनट की भी डिस्टेंस होगी, अगर जाना होगा ना, 15 मिनट अगर जाना है आपको कहीं दूर, उतनी देर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। पर पास वाले स्टेशन पे तो उतरना है, फिर भी इतनी सारी जगह पड़ी, कॉर्नर पे बैठेंगे और धीरे से उसको भी खसका देंगे सबको थोड़ी देर में। ये मेरा अपना एक एग्जाम्पल है। चलो इसको फर्स्ट सेकंड लेके ट्राई आप करेंगे, टू बी कंटिन्यू टुमारो, टेक द स्क्रीनशॉट।